दोस्तों, एक राज्य में एक राजा था। वह बहुत ही धार्मिक व न्यायप्रिय राजा था। वह रोज इस शिवलिंग की पूजा किया करता था और इनकी कथा भी सुनता था। भक्ति के प्रभाव से राजा का मन बहुत ही साफ व निर्मल था। राजा अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए सभी प्रयास किया करता था। एक दिन भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और बोले, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, बताओ क्या इच्छा है, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूँगा। तभी राजा बोले, भगवान आपकी कृपा दृष्टि से सब कुछ है, राज्य में हर प्रकार की सुख शांति है। राजा अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम किया करता था। वह हर समय प्रजा को इस बारे में सोचा करता था। इसलिए राजा कुछ सोचकर बोले, फिर भी मेरी एक इच्छा है भगवान, जैसे आपने मुझे दर्शन दिया उसी प्रकार से मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। तभी भगवान ने कहा, ये तो असंभव है, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान के जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपनी भक्त की बात माननी ही पड़ी और भगवान बोले, ठीक है, कल मैं अपनी सारी प्रजा के साथ पहाड़ पर ले आना। कल मैं पहाड़ के ऊपर से ही सबको दर्शन दूंगा। फिर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद किया। अगले ही दिन सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, कल पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ भगवान शिव सभी को दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा समस्त प्रजाजन के साथ लेकर उस पहाड़ की ओर चलने लगे। चलते चलते मार्ग में एक तांबे के सिक्के के पहाड़ दिखा तो प्रजा में से एक उस पहाड़ के पीछे भागने लगा। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई भी उस पर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान शिव से मिलने जा रहे हो। परंतु लालचवश प्रजा तांबे के सिक्के के पहाड़ की ओर भागने लगे और सिक्कों की पोटली बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे और मन में यही सोच रहे थे, पहले सिक्कों को घर पहुंचा दे, भगवान से तो कभी भी मिल लेंगे। तभी राजा अपनी बाकी प्रजा को लेकर आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्के के चमकता हुआ एक पहाड़ दिखा और इस बार भी कुछ प्रजाजन उस पहाड़ की ओर भागने लगे और वे भी इन्हीं की तरह सिक्कों की गठरी बांधने लगे और अपने घर की ओर चल दिए। अब तो केवल राजा और रानी ही बच गई थी और राजा बोले, देखो कितने लोभी है ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते और भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। तभी रानी ने कहा कि सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और आगे बढ़ने लगे। फिर कुछ दूर आगे चलने पर राजा और रानी ने देखा कि तारों से चमक वाले हीरो का पहाड़ उन्हें दिखा। अब तो रानी से भी नहीं रहा गया। रानी ने हीरो के आकर्षण के कारण रानी ने उसकी ओर दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बांधने लगी। फिर भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में बांधने लगी। तभी हीरो के वजन के कारण रानी का वस्त्र उनके देह से अलग हो गया। परंतु हीरो की लालच अभी भी खत्म नहीं हुई। ये देख राजा को अत्यंत ग्लानि हुई। फिर अत्यंत दुखद मन के साथ राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहाँ पर सचमुच भगवान शिव राजा का इंतजार कर रहे थे और राजा को देखते ही वे मुस्कुराए और पूछे कि कहाँ है तुम्हारी प्रजा और प्रियजन, मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तभी राजा ने आत्मग्लानि से अपना सर झुका लिया और तभी भगवान ने राजा को समझाया कि राजन, जो लोग भौतिक और सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक महत्व देते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती तथा वे मेरे प्रेम और स्नेह से वंचित रह जाते हैं। इसी तरीके से राजा ने अकेले ही भगवान शिव के दर्शन किए। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।